हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज को हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। और जो स्टोरी में न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं तो उसका भी आप हिंदी मीनिंग सीख सकते हैं। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का जो स्टोरी है इसका टाइटल है द लाइट प्रिंसेस। लाइट यानी कि हल्की राजकुमारी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ किंग एंड अ क्वीन हैड अ डॉटर। डॉटर का अर्थ होता है बेटी या पुत्री। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक राजा और एक रानी की एक बेटी थी। टू सेलिब्रेट द ओकेजन the king invited everyone except his spiteful sister Macnaught to celebrate the occasion यानी अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए यानी कि मनाने के लिए the king invited everyone, invited यानी कि आमंत्रित किया, everyone यानी सभी को। राजा ने सभी को आमंत्रित किया except his spiteful sister, एक्सेप्ट यानी इसके सिवा, हिज यानी उसकी, स्पाइटफुल यानी कि द्वेषी, सिस्टर यानी बहन जिसका नाम था मैकनॉट। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि अवसर को मनाने के लिए राजा ने सभी को आमंत्रित किया सिवाय उसकी एक द्वेषी बहन जिसका नाम था मैकनॉट, यानी कि मैकनॉट को आमंत्रित नहीं किया। Furious at this, Macnaught cursed the princess to live without gravity. Furious का अर्थ होता है आग बबूला और cursed यानी कि श्राप दिया। ग्रेविटी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो कि हमारे अर्थ में, पृथ्वी में है, इसी के कारण किसी भी चीज का वजन होता है। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। फ्यूरियस एट दिस यानी आग बबूला होने के कारण या इस पर आग बबूला होकर मैकनॉट कर्स्ड द प्रिंसेस यानी कि मैकनॉट ने प्रिंसेस को यानी राजकुमारी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? टू लिव विदाउट ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बिना रहने के लिए। As the daughter grew up, जब बेटी बड़ी हुई, she could not ever cry because of the curse, यहाँ तक कि वह रो भी नहीं सकती थी। क्यों नहीं रो सकती थी? श्राप के कारण। But she loved to swim, लेकिन उसे स्विम करना यानी तैरना पसंद था। And whenever she went swimming, she get her gravity. और जब कभी भी वह तैरने जाती तो उसे गुरुत्वाकर्षण मिल जाता। This made the king believe that if he could somehow make her cry, that might break the curse. क्या मतलब हुआ इसका? This made the king believe यानी कि इसके कारण, इसे देखकर राजा को विश्वास हो गया that कि if he could somehow make her cry यानी कि अगर वह किसी भी तरीके से उसे यानी राजकुमारी को रुला देगा that might break the curse तो हो सकता था कि इससे श्राप टूट जाए। One day एक दिन a prince from another land found the princess swimming when Macnaught dried up the sea. One day यानी कि एक दिन a prince from another land
एक राजकुमार जो दूसरी जगह से था, फाउंड द प्रिंसेस स्विमिंग, उसने क्या पाया कि राजकुमारी तैर रही थी। व्हेन मैकनॉट ड्राइड अप द सी, और तभी मैकनॉट ने समुद्र सुखा दिया। While the lake was drying up, the prince held the princess. और जब झील सूख रहा था तभी राजकुमार ने राजकुमारी को उठा लिया। But she still ended up falling on the ground, which made her cry. लेकिन फिर भी वह जमीन पर गिर पड़ी, which made her cry, जिससे कि वह रोने लगी। The curse was broken and the two got married. और जो श्राप था वह टूट गया और दोनों की शादी हो गई। So this was the short English story. इस स्टोरी में जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स के स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।